हेलो दोस्तों। बिहार का तापमान तो बहुत सर्द है, बहुत या ठंड है, मगर सियासी पारा बहुत ही हाई है। आप बिहार की हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से आप तो वाकिफ़ हो चुके होंगे, क्या हो रहा है। चाचा ने फिर से पलटी मार दिया है और महागठबंधन को छोड़ के वापस वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। समझने वाली बात है कि ऐसा ऐसी नौबत क्यों आई कि फिर से उन्हें आना पड़ा, और ऐसा क्या है नीतीश कुमार में जो हर बार हर कोई धोखा खाने को तैयार हो जाता है। बीजेपी को भी पता है कि फिर से वो धोखा देंगे, छुरी खंजर मारेंगे। राजद को भी पता है कि फिर से वापस आ ही जाएंगे। ये पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। और समझने वाली बात है, ऐसा नौबत क्यों है। तो सब कुछ मैं समझाऊंगा, शॉर्ट में सब कुछ आपको बताऊंगा। कोई भी सवाल आपको कमेंट में पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके जवाब दे सकूं। बात करते हैं कुछ दिन पहले की बात है। अगर आप मीडिया खबरों में अगर आपने नज़र बनाए होंगे तो अ, ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, थे माफ कीजिएगा थे। तो वो उन कहा जा रहा आरोप ये था कि वो गाहे बेगाहे गुपचुप के राजद के नेताओं से मिल रहे थे, और वो जो काम शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हुआ, जो काम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ हुआ, जो काम राजस्थान में कांग्रेस के साथ होते होते रह गया, जो काम दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के साथ होने की कोशिश करने की कोशिश की जा रही थी, वही काम ललन सिंह बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे कि राजद के साथ मिलकर जेडीयू को तोड़कर विलय करवाना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई, तो वो आनन फानन में दिल्ली में मीटिंग बुलाया उन्होंने, और ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय पद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद उन्होंने कमान ले ली, और बाकी सारे बड़े फैसले वो खुद अब करने लगे। दूसरी बात ये कि ये वाली बात हुई तो उन्हें लगा कि ये मेरे साथ पार्टी पार्टी बचाने की चुनौती उनके पास। दूसरी बात ये है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में याद कीजिएगा, बीजेपी जेडीयू मिलकर लड़ी थी बिहार, बीजेपी जेडीयू लोजपा ये सब मिलकर लड़ी थी बिहार में। और वहाँ पर बीजेपी जेडीयू ने 16 सीट जीते थे, बीजेपी ने 17 सीट जीते थे। बिहार में कुल 40 सीट हैं, तो जेडीयू ने 16 सीट, बीजेपी ने 17 सीट, 1 सीट कांग्रेस को, 6 सीट लोजपा को। लोजपा उस समय एनडीए का हिस्सा उस समय बन चुकी थी, पहले से ही थी तो उस समय भी थी। अब आगे बात करते हैं। तो अभी क्या है कि लोकसभा चुनाव उस समय अगर हुआ था तो बीजेपी ने बीजेपी जेडीयू ने जहां प्रत्याशी उतारे थे वहां पर बीजेपी ने नहीं उतारे थे, यानी उनका गठबंधन था। तो उसमें मोदी लहर में जेडीयू के सांसद जीत गए, 16 सीट। अभी बात यह है कि कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जेडीयू अकेले दम पे 5 सीट भी नहीं ला पाएगी, मुश्किल से 2-3 सीट पर निपट जाए, ना भी आए एक भी ना आए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाली बात है। तो जेडीयू अपने एक तरह से पार्टी बचाने, एक सांसद को बचाने के लिए, लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व, अपना नंबर बचाने के लिए वापस उनको एनडीए की तरफ जाना पड़ा, ताकि लोकसभा अभी चुनाव में जो सीटें मिलेंगी उनको, तो वो बच जाएंगे उनके सांसद, क्योंकि सांसद भी उनके दबाव बना रहे हैं कि नीतीश बाबा एनडीए में चले जाओ वरना हम लोग हार जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा। क्योंकि 14 15 16 सांसद लोकसभा में एक मायने रखता है, एक नंबर। तो एक वो लालच है, दो लालच है। क्योंकि कुर्सी तो उनकी राजद में भी थी, कुर्सी उनकी यहाँ भी रहेगी। कुर्सी कुर्सी कुमार तो कहे ही जाते हैं, तो वो वाली बात है। तो दो ये मुख्य बात है कि ये चीज़ है। और बात करें कब कब उन्होंने ऐसा किया, तो आपको याद होगा 2000 साल 2000 में जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे, तो वहाँ पर उन्होंने बहुमत नहीं था उनके पास, चले गए थे राज्यपाल के पास। उन्होंने अपना राज्यपाल के पास गया और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। 7 दिन के अंदर उनको बहुमत साबित करना था फ्लोर टेस्ट में, वहाँ पर वो नहीं, शायद साबित करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बहुमत था राजद के पास, मतलब उनके विपक्षी पार्टी के पास, लेकिन ये कर लिया था। तो उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। फिर राबड़ी देवी बनी शायद, हाँ राबड़ी देवी बनी। और फिर आपको बता दूं कि आगे बढ़ता गया काम। और फिर उसके बाद 2005 में फिर चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट से। 2005 से जो 10 का जो टर्म था नीतीश कुमार का, बहुत ही सुशासन काल, विकास पुरुष, ऐसे ऐसे उनको उपलब्धियाँ उपाधियाँ दी जाने लगी। तो उनमें काम भी उन्होंने अच्छा किया था। शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके सड़क वड़क बनवाना, बेसिक उन्होंने काम किया था। जंगल राज का इमेज से बाहर निकालना, ये भी बड़ी बात थी, तो उन्होंने किया। 2010 में फिर से वो मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट में। और 2000 सब कुछ सही चल रहा था उनका। 13 में क्या हुआ कि 14 में लोकसभा चुनाव थे, 2013 में बीजेपी ने, एनडीए ने पीएम मोदी को पीएम फोर्स घोषित कर दिया। तो 13 में पटना में हुंकार रैली थी, 27 अक्टूबर 2013, मुझे तारीख याद है, मैं पटना में ही था। पटना गांधी मैदान में हुंकार रैली हो रही थी। काफ़ी सारे बम ब्लास्ट भी उस दिन हुए थे, आतंकवादी हमले किए गए थे। तो खैर वो दूसरी बात है, अभी इसमें बात करते हैं। तो नीतीश कुमार ने उनके रैली से पहले गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि
मतलब उनका ये था कि कॉम्युनल है, सांप्रदायिकवाद है, ये सब चीज़, तो उन्होंने कहते हुए तोड़ दिया। और उन्होंने फिर उसके बाद चले गए राजद में, और वहाँ पर उन्होंने सरकार बना ली उनके साथ मिलकर, मुख्यमंत्री ही बने रहे। ये वाली बात थी 13 में। फिर 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार और राजद साथ मिलकर लड़े, बीजेपी अकेले लड़ी। बीजेपी की सीट बहुत कम आई, और राजद ने, मतलब उनका महागठबंधन ने सरकार बना ली। 2015 में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, और बहुत लोग बाकी कैबिनेट का गठन हुआ। 2017 जुलाई की बात है, मैं जो मुझे याद आ रहा है, मैं उस समय कोलकाता में था। तो वहाँ पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए, उसमें प्रकरण ये हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ, तेजस्वी यादव और उनके लालू परिवार का मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आ गया। नीतीश कुमार के साथ प्लस पॉइंट एक ये रही है कि उनका मतलब इमेज बहुत ही बेदाग रहा है, कोई इस पे भ्रष्टाचार के, चोरी के या घोटाला के कोई आरोप नहीं लगे हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। तो वो उससे बचना चाह रहे थे, उस ऐसे चीज़ों से, और उन्होंने इस्तीफा देके बीजेपी के साथ सरकार बना ली 2017 में। 17 से बना, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में उनको बीजेपी ने सीटें दी। 16 सीट जेडीयू के आए, और 17 सीट बीजेपी के आए, 6 सीट लोजपा के, और फिर उसके बाद एक सीट कांग्रेस ने, 40 सीट है टोटल, 40 सीट हो गए। 17 में सो माफ 19 में लोकसभा चुनाव हुआ, 20 में लोक विधानसभा चुनाव हुआ, तो बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू ने मिलकर लड़ा, महागठबंधन अकेले लड़ा। और मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेटा मुझे भी याद नहीं आ पा रहा, लेकिन महागठबंधन बस कुछ सीटों से चूक गई थी सरकार बनाने से, अकेले दम पे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मगर कुछ सीटों से चूक गई थी। यानी कि 245 सीट है बिहार में, तो 122 सीट, 123 सीट चाहिए बिहार में बहुमत के लिए। तो ये वाली बात थी, महागठबंधन शायद 124, 13-14 के आसपास ला पाई थी, 10-12 से चूक गई थी। पर सरकार बनी थी नीतीश कुमार और बीजेपी की, मतलब जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी थी, एनडीए की। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने 2020 में। 2022 में 2022 में उन्होंने इस्तीफा देकर फिर से आ गए महागठबंधन के साथ, और महागठबंधन 2022 में आया। फिर उसके बाद फरवरी का महीना था। फिर उसके बाद आज 2024 है, और फिर से वापस वो एनडीए में चले गए हैं। अब उन्होंने कारण क्या क्या बताया था, मैं बता दे रहा हूँ। अभी बता रहे वो कि ठीक है, तकलीफ हो रही है, काम नहीं हो पा रही, ठीक से काम नहीं होता है तो बुरा लगता है, महागठबंधन के साथ काम नहीं हो पा रहा है, ये वाली बात है। उन्होंने ये अपना रीज़न बताया है। और जब 2022 में जब बीजेपी छोड़ के इधर आए थे महागठबंधन में, तो वो कह रहे थे कि ये पार्टी बीजेपी मुझे कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, चिराग पासवान के जरिए कमज़ोर किया जा रहा है। यानी कि चिराग पासवान को चिराग पासवान को एनडीए में शामिल नहीं किया गया था, लोजपा चिराग पासवान की पार्टी को, और उसे इंडिपेंडेंटली हर जगह अपने प्रत्याशी उतार रहे थे और वोट काटने का काम कर रही थी, जो कि जेडीयू को असर हो रहा था। ये वाली बात है। 2017 में बता रहा हूँ कि घोटाला में नाम आ गया तेजस्वी का, लालू परिवार का, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 2013 में बता ही दिया आपको, उनको ये था कि पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ना बने, उनकी उनकी ये मांग थी, नहीं मानी गई, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। 2010 में उसके बाद तो खैर पहले टर्म होते रहा। तो ये बात है। तो हमें समझना पड़ेगा, ऐसी ऐसी मतलब क्यों है कि कोई पार्टी मतलब बिहार में सिंगल नहीं बन पा रही है। नीतीश कुमार क्यों ऐसा है कि किंग मेकर बन गए हैं। तो बिहार का सिचुएशन है कि कोई भी सिंगल पार्टी बहुमत की आंकड़ा को पार नहीं कर पा रही है, पिछले कई सालों से, दशकों से ऐसा देखा जा रहा है। कोई एक पार्टी जिस जिस तरफ नीतीश कुमार जाएंगे, यानी कि जिस तरफ दो पार्टी होंगी वही जीतेगी। ये जानने वाली बात है, बीजेपी और राजद कभी एक साथ आएगी नहीं। तो नीतीश कुमार जिधर जाते हैं सरकार उनकी बनती है, मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं, मतलब सरकार किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहना चाहिए। जो कहावत है ना वाजपेयी जी की, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहना चाहिए। ये बिहार के संदर्भ में दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर यह जो भी कहिए वही बैठ रहा है। जो सोचने वाली बात है, बीजेपी अभी तक ऐसे कोई क्यों नहीं चेहरा बिहार में ला पाई। नीतीश को, जेडीयू के पास एक चेहरा है नीतीश कुमार का, राजद के पास चेहरा है लालू तेजस्वी जो भी हैं, लेकिन बीजेपी कभी क्यों नहीं ला पाई बिहार में। मतलब बीजेपी को वाकई में गहन चिंतन इस पर करना चाहिए, कर ही रही होगी, मगर नहीं आ पा रही है। सम्राट चौधरी हैं तो उस तरह से वो मुखर हैं, लेकिन बहुत ब्रांड चेहरा नहीं बन पाए अभी भी वो। और कहाँ है कोई, मुझे तो नहीं लग रहा। यूट्यूबर के भरोसे, मनीष कश्यप के भरोसे ये सब चीज़ मत दांव के लिए, अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर अच्छा लगता है, मगर मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनने के किसी भी एंगल से उस सब चीज़ों को दूर रखिए, बहानेबाजी है। और प्रशांत किशोर को मैं देख रहा हूँ कि वो गाँव गाँव जाकर मेहनत कर रहे हैं, ग्राम सभाएं कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बेसिक बातें। ठीक है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन नियर बाई वो तो नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। कम से कम 5 या 10 साल तक तो नो चांस।
कोई एक हवाई एक हवा चला था पिछले चुनाव में, पुष्पम प्रिया चौधरी। तो वो तो खैर आप समझ ही रहे हैं, वो तो एक हवाई चीज़ें थी, आई गई। और कुछ तो बिहार में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो बैड लक है बिहार के लिए। अब देखते हैं कब तक ये चलता है, कब तक नहीं चलता है ये पार्टी। लेकिन आपके सवाल हो जरूर पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।